वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अकाउंटेंसी क्लास प्लस 2 का जो सिलेबस है सेशन 2023-24 का। यस, ये जो नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हुआ है उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, इस सिलेबस में जैसे कि आपको पता है कि ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आपने सिलेबस को समझा है, क्लास अटेंड करनी शुरू कर दी है, तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है जी। अगर नहीं अभी तक अटेंड की तो प्लीज मेरी वीडियो ये जरूर देखिए, और इसमें आपको मैं पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ। मतलब तो क्या कंटेंट है उसमें, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, ये सिलेबस तो मैंने लिख दिया 2023-24 का क्लास प्लस 2 का अकाउंटेंसी का। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 नंबर का आपका पेपर है, ये आपको पता है। और राइटिंग टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा। राइटिंग टाइम 3 आवर्स मिलेगा। और वो 3 आवर्स मिलेगा कैसे? क्योंकि 80 नंबर का पेपर तो आपको रिटन पेपर करना है, और प्रैक्टिकल पेपर है आपका 20 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये जो 80 मार्क्स का पेपर आपको कितने में करना है? 3 आवर्स में। ओके जी, 3 आवर्स में करना है आपको। और उसमें 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है गाइस? पार्टनरशिप एंड कंपनीज अकाउंट। ठीक है। और पार्ट 2 में है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो मैक्सिमम बच्चों ने, मुझे पता है कि वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूज किया होता है, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कुछ बच्चों ने चूज किया होता है। अब दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है। ठीक है गाइस? तो चलिए अब एक एक करके पार्ट ए में डिसाइड देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, उसके क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। जो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अब एक एक करके मैं समझाता जाता हूं। तो पार्ट ए में सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए में सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पार्टनरशिप अकाउंट्स है और दूसरा कंपनी अकाउंट्स है। तो पहले आएगा पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो गाइस, पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो है वो 36 मार्क्स का है। कितने का है? मार्क्स 36 का। तो गाइस, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। ओके गाइस, ओके। उसके बाद चैप्टर 2 क्या है इसका? वैल्यूएशन, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट गाइस? ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसको नोट करिए, मैं आगे लिखता हूं आपके लिए इसको। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहले 2 यहां से शुरुआत होती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 कौन सा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके जी। चलो, अब नीचे मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं सारा मिटा देता हूं, फिर एक एक करके लिखते जाते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। राइट हो? ओके गाइस। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 5 क्या है? आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और चैप्टर 6 क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। और उसके बाद चैप्टर 7 क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है जी। ये 7 चैप्टर है गाइस, ध्यान से सुनिए। ये 2 चैप्टर हैं, काफी बुक्स में ये 2 चैप्टर इकट्ठे दिए हुए हैं, रिटायरमेंट और डेथ करके। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने जो 7 लिखे हैं, हमारी बुक में 6 क्यों हैं। ठीक है जी। कुछ ऑथर्स की बुक में इन दोनों चैप्टर को कंबाइंड आता है, रिटायरमेंट एंड डेथ का, और कुछ ऑथर्स की बुक में आपको ये अलग अलग मिलेंगे। बट वो सिलेबस सारा कवर कर रहे हैं, कि किसी भी ऑथर या किसी भी पब्लिशर की बुक ले लो, वो सारा सिलेबस सीबीएसई वाला वो कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो सारा आ गया। ओके। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ये अगर पार्टनरशिप अकाउंट अभी पार्ट 1 ही चल रहा है, अब आएगा कंपनीज अकाउंट। ये तो 36 मार्क्स का ये है ना। अब कंपनी अकाउंट पार्ट ए में इसका दूसरा पोर्शन है।
उसमें है कंपनीज अकाउंट। तो कंपनीज अकाउंट्स में हमारा क्या आएगा गाइस, यहाँ पे हमारा कंपनी अकाउंट्स का जो मार्क्स है वो 24 है। मार्क्स कितने उसके 24। ओके, तो सबसे पहले उसमें चैप्टर 1 आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल का। दो चैप्टर इसमें बेसिकली, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों चैप्टर्स कंसिस्ट करते हैं इसी पार्ट ए के दूसरे जो बुक है या कंपनी अकाउंट वाला जो पोर्शन है नेचुरली, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे अब पार्ट बी की। पार्ट बी हमारा किसका बेटा, मैंने आपको बताया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 1 ए था, ये यूनिट नंबर 2 आ गया पार्टनरशिप वाला, तो यूनिट 1 था ना, तो ये यूनिट 3 में अब हमारे पास क्या आएगा, एनालिसिस ही बोलते हैं इसको, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो गाइस इसमें क्या आएगा, इसमें जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें चैप्टर 1 क्या आएगा, यूनिट 3 चैप्टर 1 ये आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है जी। और दूसरे बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट गाइस। और उसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, ये उसी के बीच में आ जाएगा। और उसके बाद है रेशो एनालिसिस, या जिसको हम अकाउंटिंग रेशोज बोल सकते हैं, अकाउंटिंग रेशोज लिख लो चैप्टर का नाम, अकाउंटिंग रेशोज। तो जैसे कि ये टोटल तो 20 मार्क्स का बन जाएगा, बट ये वाला पोर्शन है ये 12 मार्क्स का है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका यूनिट 4 में आपके पास क्या आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने मार्क्स की है गाइस, 8 मार्क्स की। और याद रखिए ये पार्ट बी का और ऑप्शन भी होता है, दूसरा ऑप्शन होता है पार्ट बी का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसको पहले अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है, ठीक है जी। देखिए जरा, चलिए आगे बात करते हैं गाइस। देखिए आपने मैक्सिमम बच्चों ने ये पार्ट बी चूज किया होता है, आपको स्कूल से यही मिलता है, तो इस हिसाब से आपके पास 3 बुक्स होगी। पहली बुक कौन सी है, पार्टनरशिप की, दूसरी बुक कौन सी है, कंपनी अकाउंट की, तीसरी बुक कौन सी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। और गाइस यदि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चूज नहीं किया हुआ तो उसकी जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको चूज करनी पड़ती है। तो यहां तक तो ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि बुक्स कौन सी आपको लेनी होती है, ठीक है। नेचुरली बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि सर बुक्स कहां से लेनी है और कैसी बुक्स लेनी है। गाइस उसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये एडवाइजेबल यही है कि जो कोर्स की बुक, एक तो एनसीईआरटी की बुक्स आपने लेनी ही लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो बुक आपको स्कूल में रिकमेंड करवाई गई है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसी से ही आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, ओके गाइस। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बुक्स कितनी हैं हमारी। बुक्स है एक तो हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स की बुक है, दूसरा कंपनीज अकाउंट्स की बुक है, और तीसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक है, ठीक है। ये नेचुरली किसी भी ऑथर या पब्लिशर की लोगे, ये तीनों का कॉम्बो पैक होता है, तीनों की किताबें बुक्स एक साथ होती हैं। और यदि आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूज नहीं कर रहे तो ये दोनों तो कंपलसरी है ही है, और इसकी जगह फिर आपको कौन सी बुक लेनी पड़ती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बुक लेनी पड़ती है। और अगर आपको ये चूज करना है तो आपको अपने स्कूल में बात करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए इसको जरा नोट करिए।
ओके, तो अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल का क्या काम है। प्रैक्टिकल 20 नंबर का आता है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और जिसको प्रोजेक्ट काम वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आएगा प्रोजेक्ट वर्क आपका, एक तो रिटन होगा प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल वो तो थ्योरी मैंने कब बताया ना आपको। प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, जिसमें आपका आएगा प्रोजेक्ट फाइल, और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी क्लास के टीचर आपके स्कूल में ही नहीं बनती हैं, स्कूल टीचर आपको इस पे प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे कि कब बनानी है, इसलिए इस पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, ये उनकी गाइडेंस में बनेगा। ओके जी, ड्यूरिंग द सेशन। और उसके बाद 12 नंबर का तो ये है, और 8 नंबर का क्या है, इसका वाइवा का है, एक रिटन टेस्ट भी होगा, और उसके बीच में ही आ जाता है 20 नंबर का ये 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल 4 मार्क्स की, ठीक है जी। और उसके बाद रिटन टेस्ट है आपका यूनिट 2 में, उसका रिटन टेस्ट है आपका, ठीक है। एक रिटन टेस्ट भी होगा कितने का, 12 मार्क्स का, ओके। और उसके बाद वाइवा, ओरल टेस्ट बोल सकते हो, 4 मार्क्स का, ठीक है जी। तो ये आपका कंसिस्ट है प्रैक्टिकल में, ठीक है। ये आपके 20 मार्क्स का बनेगा। तो गाइस उससे बाद एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी है कि आपको जो काम करना है अपना पूरी मेहनत से करना है, पूरी लगन से करना है, पूरे सिलेबस को पॉजिटिव तरीके से करना है। जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे गाइस, उतना आपके लिए जरूरी है, उतना आपके लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आपको उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है साथ के साथ। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, पीरियड्स कितने मिलेंगे आपको एक बुक को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। अब यदि हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर बात करें तो सीबीएसई जो आपको समय दे रहा है वो दे रहा है 105 पीरियड्स, 105 पीरियड। और कंपनी अकाउंट्स के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, कंपनी अकाउंट के लिए आपको मिले 45 पीरियड्स, ओके जी। और उसके बाद यदि हम बात करें अपनी एनालिसिस वाली बुक की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, उसको भी उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। यूनिट 3 ये 30 पीरियड, और उसके बाद कैश फ्लो 20 पीरियड, कैश फ्लो 20 पीरियड। तो यहाँ पे एक यूनिट 1 है आपका, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। ये आपके पीरियड है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो आपका काम ठीक ढंग से और समय पे कंप्लीट होगा। अब ये देखो 105 जमा 45 जमा 30 जमा 20, ये आएगा 200 पीरियड्स। 200 पीरियड्स आपको के अंदर आपको कंप्लीट करना है। 200 पीरियड्स, या यूं कह लो फिर कि 200 दिन के अंदर आपको एक बार सिलेबस करना पड़ेगा, क्योंकि 200 दिन में सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी आप उसको टाइमली रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि अक्टूबर तक अगर आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया फिर आगे आपको दिक्कत रहेगी। उसके बाद क्या है गाइस, दिसंबर या जनवरी में आपके स्कूल में आजकल हर जगह 2-2 बार प्री बोर्ड होते हैं, तो आप उसकी तैयारी कैसे करोगे। अगर आप नवंबर दिसंबर तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रहे तो आपको सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो फिर प्री बोर्ड में आपको प्रॉब्लम आती है, फिर अच्छी तरह रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो आपको सैक्रोसेंट 200 डेज में, अगर इस तरीके की बात करें तो चलो नंबर ऑफ डे मंथ में बांट लेते हैं, तो 30 के हिसाब से ये 6 मंथ्स का हो गया, अप्रॉक्स 6.67 आ रहा है। चलो मैं 7 मंथ दे देता हूँ। 7 मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वही फिर बात आती है 31 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक आपको सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा हर हालत में, तभी आप कर पाओगे, ठीक है जी। तो उस हिसाब से 3 मंथ समथिंग यहाँ आ जाते हैं, 1.5 मंथ यहाँ आ गया, 1 मंथ तो यही है, और अगेन ऑलमोस्ट 1 मंथ यही है। 3, 4, 5, 6, 6.5 और अप्रॉक्स 7 मंथ्स को मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको सिलेबस करना पड़ेगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको अपने टाइम को बांटना पड़ेगा कि किस तरीके से आप कितना समय किस बुक को दे रहे हो, अदरवाइज आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नीट एंड क्लीन
नहीं करना है प्रेजेंटेशन, और कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी। और यदि आप देखो आपको टाइम कितना मिलेगा, मैक्सिमम टाइम जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सिमम टाइम आपके पास कितना है 3 आवर्स का, 3 आवर्स। और टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स मतलब थ्योरी वाला जो पोर्शन है, थ्योरी कितने की है 80 मार्क्स की, तो मतलब 80 मार्क्स का पेपर करने के लिए आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं। तो 3 आवर्स को मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 3 × 60 इज इक्वल टू 180 मिनट्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 180 मिनट मिले, तो 180 बटे 80 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2.25। तो इसका मतलब मिनट्स पर मार्क, ये आ गया मिनट्स पर मार्क। मतलब एक नंबर स्कोर करने के लिए, एक मार्क स्कोर करने के लिए आपके पास अप्रॉक्स 2 मिनट का समय होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेचुरली जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 1 नंबर वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं क्वेश्चंस, 5-6 नंबर वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है जी, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब वो आपका 12 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है, तो उसको सोच समझ के करना है, वो आपका कितने मिनट में खत्म होना चाहिए 2 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। ठीक है, इस स्पीड से आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप काम को कंप्लीट कर पाओगे समय पे। तो गाइस इसी के साथ मैं पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूं कि, और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपना सिलेबस समय पे कंप्लीट करोगे और जल्दी से जल्दी इसको तैयार करोगे और अपनी रिवीजन प्रॉपर्ली टाइमली कर पाओगे। विशिंग यू गुड लक फॉर द न्यू सेशन, कीप इट अप और गुड लक।